आज हम कुछ और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो चाप और कोण से रिलेटेड हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों को आज सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और उसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3π/4 रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर हमें कोण ज्ञात नहीं करना, ना ही चाप ज्ञात करना है, ना ही कोई त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हमें कुछ घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया है कि समय कितना लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े थे और वहाँ पर हमने जाना था सुइयों के घड़ी की सुई द्वारा बनाई गई कोण के बारे में। जैसे कि मिनट की सुई को कितने डिग्री का या कितने रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगता है, और घंटे की सुई द्वारा कितने घंटे में कितने रेडियन का कोण बनाया जाएगा, वो सब हमने जान लिया था पिछले वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही आसान है। घड़ी के मिनट की सुई को इतने रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हम जो इसकी बेसिक बातें हैं वहीं से शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 2π रेडियन कितना होता है, 360 डिग्री। तो घड़ी के मिनट की सुई को 2π रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगता है, यानी कि 60 मिनट में घड़ी की सुई है वो 2π रेडियन का कोण बनाती है। घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट जब घूमती है तब वह एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, और जब वह पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो वह कितने रेडियन का कोण बनाती है, वह 2π रेडियन का कोण बनाती है। तो इतना क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूं कि घड़ी के मिनट की सुई 2π रेडियन कोण बनाती है। अब 2π रेडियन का कोण घड़ी के मिनट की सुई कितने समय में बनाएगी, 60 मिनट में बनाएगी। तो 60 मिनट में 2π रेडियन का कोण बना लेती है घड़ी के मिनट की सुई। तो अब मैं ये कहूं कि एक रेडियन का कोण बनाने में लगा समय। किसको समय लग रहा है, यहाँ पर मिनट की सुई की बात चल रही है। तो घड़ी के मिनट की सुई को 1 रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगेगा। अब 2π रेडियन का कोण बनाती है 60 मिनट में, तो 1 रेडियन का कोण बनाएगी तो ये 2π यहाँ से इधर भाग में चला जाएगा, तो अपोन में 2π मिनट, तो 60/2π मिनट इतना समय लगता है घड़ी की मिनट की सुई को 1 रेडियन का कोण बनाने में 60/2π मिनट का टाइम लगेगा। क्लियर है। अब जो हमें पूछा गया है उस पर आते हैं कि 3π/4 रेडियन का कोण बनाएगी कितने समय में। तो 1 रेडियन का इतने समय में बनाती है कोण, तो 3π/4 रेडियन का कोण बनाने में लगा समय। सीधी सी बात है कि 60/2π मिनट का समय 1 रेडियन का कोण बनाने में लगता है घड़ी की मिनट की सुई को। तो 3π/4 रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगेगा, 3π/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया 15 टाइम,
यह आ गया 45/2 मिनट या 22 मिनट यानी 22.5 मिनट। तो घड़ी की मिनट की सुई को 3π/4 रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगता है? 22.5 मिनट का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कि घड़ी के मिनट की सुई को इतने रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगता है, हमने समय ज्ञात किया है। तो हमें तो ये बात ज्ञात थी कि 60 मिनट में 2π रेडियन का कोण बनता है, या फिर इसको उल्टा करके बोल दूं कि 2π रेडियन का कोण बनाने में 60 मिनट का समय लगता है, अगर समय ज्ञात करना होता तो। और कोण ज्ञात करना होता तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख देते कि 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 2π रेडियन। तो यहां से इस क्वेश्चन को हम उल्टा भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय दिया गया है और इतने समय में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा कितने रेडियन का कोण बनता है वो हमें पूछा जाए, तो कितना आएगा? 3π/4 रेडियन आएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें सिर्फ समय पूछा गया है, लेकिन अब मिनट की सुई नहीं दी गई और हमें दे दी गई है घंटे की सुई। तो किसी घड़ी के घंटे की सुई को पाई सी, ये पाई सी क्या है? ये पाई सी का मतलब है पाई रेडियन। अब सी क्या है? संकेत है। वर्तीय पद्धति में जब हमने पढ़ा था इस कोण मापन की पद्धति, कोण की इकाई और कोण के संकेत को, तब मैंने आपको बता दिया था। तो पाई रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगेगा? ये भी बहुत आसान है, वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि घड़ी के जो घंटे की सुई है वो कितने घंटे में 2π रेडियन का कोण बना देगी। तो आपको पता होना चाहिए, जब घड़ी की घंटे की सुई 12 घंटे घूम जाती है तो वह अपना एक सर्किल पूरा कर लेती है, और जब वह अपना पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर लेती है तब वहां पर बनता है 2π रेडियन का कोण। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि घड़ी के घंटे की सुई को 2π रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगेगा। तो 2π रेडियन कोण बनाने में लगा समय। आप समझ गए होंगे कि मैं यहां पर किस के संदर्भ में ये लिख रहा हूं। ये मैं लिख रहा हूं घड़ी के घंटे की सुई के संदर्भ में। ठीक है, यहां इसकी बात चल रही है। क्लियर है? तो इसको 2π रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगता है? 12 घंटे का समय लगता है। क्लियर है? तो अगर मैं यहां लिखूं कि 1 रेडियन का कोण यह कितने समय में बनाएगा, तो 1 रेडियन का कोण बनाने में इसको जो समय लगेगा वो लगेगा 12/2π आवर, या फिर इस 2 का भाग 12 में चला जाता है तो 6/π आवर्स। तो कितने घंटे लगेंगे? 6/π घंटे लगेंगे 1 रेडियन का कोण बनाने में। किसी घड़ी के घंटे की सुई को 1 रेडियन का कोण बनाने में 6/π आवर्स या 6/π घंटे का समय लगता है। क्लियर है? अब हमें जो दिया गया है उस पर आते हैं कि कितने डिग्री के कोण बनाने में कितना समय लगता है। अब हमें पूछ रहा है कि पाई रेडियन का जब ये कोण बनाता है तो इसे कितना समय लगेगा। तो देखिए, पाई रेडियन का कोण बनाने में लगा समय किसको लगेगा? घंटे की सुई को। तो किसी घड़ी के घंटे की सुई को पाई रेडियन का कोण बनाने में लगा समय
कितना 6/पाई, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पाई से पाई कैंसिल हो गए, कितने आ गए 6 घंटे आ गए। तो 6 घंटे का समय लगता है पाई रेडियन का कोण बनाने में किसी घड़ी के घंटे की सुई को। अब इतना ना करते हुए हम सीधे सीधे सामने अगर इसको देखते कि 12 घंटे में 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, तो इसका आधा कितना हुआ पाई, तो इसका भी आधा कर लो 6 घंटे, यानी 6 घंटे में पाई रेडियन का कोण बन जाएगा, कंप्लीट बात। लेकिन अगर हमें थ्योरेटिकल अगर लिखना हो तो ये पूरा प्रोसेस करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक रेलगाड़ी के पहिए का व्यास 1 मीटर है और पहिया 1 सेकंड में 3 चक्कर लगाता है, तो बताइए रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है। यहाँ पर हमें पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल। तो चलिए सोल्व करते हैं, रेलगाड़ी की चाल को हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए हमें रेलगाड़ी के पहिए का व्यास दे रखा है, तो सॉल्यूशन करेंगे अपन इस क्वेश्चन का। तो हमको चाहिए यहाँ पर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्लियर है। अब त्रिज्या क्यों चाहिए होगी वो भी आपको पता चलेगा। रेलगाड़ी के पहिए का व्यास, तो पहिए का व्यास हमें दे रखा है कितना 1 मीटर, या यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी r = 1/2 मीटर। क्लियर है। व्यास में 2 का भाग दे दूंगा तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। या मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 100/2 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ आ गया अपने पास में 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आई 50 सेंटीमीटर। अब पहली लाइन जो हमने पढ़ी यहाँ पर, इसका व्यास दे रखा है, यहाँ से हमने त्रिज्या फाइंड कर ली कितनी 50 सेंटीमीटर, और मीटर में कितनी थी 1/2 मीटर। क्लियर है। अब अगली लाइन देखिए कि पहिया 1 सेकंड में 3 चक्कर लगाता है। पहिया 1 सेकंड में 3 चक्कर लगाता है। अब 3 चक्कर लगाता है तो वह 3 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। अब मैं दूरी क्यों लिख रहा हूं यहाँ पर, दूरी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये हमें चाल पूछ रहा है। रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, उसमें हमें दूरी भी चाहिए होगी, दूरी बटे समय। ठीक है। तो समय भी है दूरी भी है। समय दे रखा है 1 सेकंड, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 3 चक्कर लगाता है। तो 3 चक्कर में वह पहिया कितनी दूरी तय करेगा, उसके लिए हमें दूरी फाइंड करनी होगी। तो 3 चक्कर में तय दूरी, 3 चक्कर में तय दूरी, तो 3 गुणा 1 चक्कर में तय दूरी, 1 चक्कर में तय दूरी, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक ही सेंटेंस एक ही बात है कि 3 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अगर मैं 1 चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेता हूं और उसको 3 से गुणा कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 3 चक्कर में तय की गई दूरी। अब पहिया जब 1 चक्कर पूरा करता है तो वह अपनी परिधि के इक्वल घूमता है, तो अपनी परिधि के बराबर वह 1 चक्कर कंप्लीट करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 2 पाई r। यहां से 3 गुणा 2 गुणा पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा, और त्रिज्या अपने पास में है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर 3 चक्कर में तय की गई दूरी अपने पास में कितनी निकल कर आ जाएगी, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में दूरी निकल कर आएगी, ये आ जाएगा 6600/7, यानी इन सबको गुणा कर देंगे अपन, 3 दूनी 6 को इससे गुणा कर देंगे, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास में 6600/7। जब 6600 में 7 का भाग दिया जाएगा तो निकल कर आती है वैल्यू अपने पास में 942.86।
942.86 सेंटीमीटर। अब ये दूरी आ गई अपने पास में सेंटीमीटर में आई है, क्योंकि त्रिज्या जो मात्रक में हमने काम में ली है वो सेंटीमीटर में ली है। क्लियर है? तो यहां पर अपने पास में दूरी आ गई। समय है ही अपने पास में, समय कितना है? 1 सेकेंड। अब हम निकालते हैं रेलगाड़ी द्वारा तय की गई चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? आप सभी जानते हैं, दूरी बटा समय। अब दूरी अपने पास में कितनी है? दूरी है अपने पास में ये रही 942.86 बटे समय कितना है? 1 सेकेंड का समय है। ठीक है, तो मात्रक क्या आ गया यहाँ पर? मात्रक आ गया सेमी प्रति सेकेंड। मात्रक लेके चलना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब ये दूरी सेमी में थी और समय अपने पास में सेकेंड में था। हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 942.86 बटे 1, इसको सबसे पहले मीटर प्रति मिनट में चेंज करूंगा मैं, तो सेकंड को मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो ये रहा 100। क्लियर है? 100 से डिवाइड। अब ये हो गया मीटर प्रति मिनट। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे 1000 से किलोमीटर में चेंज करने के लिए मीटर को, और इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 60 से। क्लियर है? अब यदि मैं इसका पॉइंट हटा दूं, ये वाला पॉइंट हटा दूं यहां से 942.86, तो नीचे आ जाएगा 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर अपने पास में वैल्यू निकल कर आती है 33.94 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी रेलगाड़ी जो चाल है, कितने चाल से चल रही है? 33.94 किमी प्रति आवर की चाल से रेलगाड़ी चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये था अपना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, जो जो शर्तें क्वेश्चन हमें दे रहा है, हमें उस शर्तों को पूरा करते जाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अपने पास में है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है 1:2:3, और हमसे कोणों को पूछा गया है कि रेडियन में ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं उनको हमें रेडियन में ज्ञात करना है, और उनका अनुपात हमें दिया गया है 1:2:3। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ। ये अपने पास में एक डायग्राम हो गया त्रिभुज का ABC। ABC अपने पास में कोई त्रिभुज है। एक बात और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम 2 तरीकों से सोल्व करेंगे। 2 तरीकों से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो है इसको सोल्व करने का फर्स्ट मेथड, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको सोल्व करने का पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास में जो त्रिभुज है, मान लिया मैंने कि माना त्रिभुज ABC है। त्रिभुज क्या है अपने पास में? ABC है। ठीक है, तो पहला कोण मैं मान लेता हूं कि मान लिया कि प्रथम कोण कितना है? x है। दूसरा कोण मैं मान लेता हूं 2x। ठीक है, और ऐसे ही तीसरा जो कोण है वो मैं मान लेता हूं 3x। क्लियर है? क्योंकि 1:2:3 में हमें जो कोण दिए गए हैं उस हिसाब से मैंने इन कोणों को मान लिया है। क्लियर हो गया? अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, उन तीनों कोणों का योग कितना होता है? पाई रेडियन होता है, या फिर 180 डिग्री। अब डिग्री में तो हमें बात करनी नहीं, क्योंकि हमें जो कोण है वो रेडियन में ज्ञात करने हैं। तो रेडियन में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन होगा। क्लियर? तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होगा? पाई रेडियन होगा। ठीक है,
अब तीनों कोणों का योग कर देते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों को जोड़ दो। x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू पाई रेडियन, या फिर 6x इज इक्वल टू पाई रेडियन। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में, पाई बटे 6 रेडियन। जो पहला कोण है अपने पास में x, जिसको प्रथम कोण हमने कितना माना था, x माना था, तो पहला कोण निकल कर आ गया अपने पास में कितना, पाई बटे 6 रेडियन। यहां से दूसरा कोण अगर निकालना है, दूसरा कोण क्या है, 2x, यानी 2 गुणा पहला कोण, x की वैल्यू है पाई बटे 6 यानी पाई बटे 3 रेडियन। ये आ गया अपने पास में दूसरा कोण। ऐसे ही तीसरा कोण फाइंड कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई पाई बटे 6 इज इक्वल टू पाई बटे 2 रेडियन। तो तीनों कोणों को हमने फाइंड कर लिया है रेडियन में। क्लियर है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो था अपना पहला तरीका, सिंपल सा, बहुत ही आसान तरीका कि त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है, उनका अनुपात दिया गया है और हमें ये कोण रेडियन में याद करने हैं, जिसका पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सेकंड मेथड। देखिए दोस्तों, जो दूसरा तरीका है वो अब मैं आपको बताता हूं। हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है वो दिया गया है A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 1:2:3। ठीक है, तो अब अगर मैं अनुपातों का योग कर दूं, अनुपातों का योग, हम क्या करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे, तो अनुपातों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। अनुपातों का योग कितना आ गया अपने पास में, 6 आ गया। अब देखिए, अगर हमें पहला कोण ज्ञात करना है तो पहला कोण लेंगे, अनुपातों का योग बट्टे में लेंगे और तीनों कोणों का योग जो होगा उसे मल्टीप्लाई में लेंगे। अब हमें पता होना चाहिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, पाई रेडियन होता है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब पहला कोण निकालना है, पहला कोण। अगर हम पहला कोण निकालेंगे तो पहले कोण का अनुपात बटे में अनुपातों का योग और गुणा तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के, पाई, यानी पाई बटे 6 रेडियन आ गया। दूसरा कोण निकालेंगे तो अनुपात लेंगे दूसरा, दूसरा अनुपात कितना है, 2, बट्टे में अनुपातों का योग और गुणा तीनों कोणों का योग, कितना आ जाएगा, पाई बटे 3 रेडियन। तीसरा कोण अगर निकालेंगे तो सेम ही तरीका है, कोई अलग बात नहीं है। तीसरा अनुपात ले लेंगे 3, अनुपातों का योग ले लेंगे 6 मल्टीप्लाई पाई, कितना आ जाएगा, पाई बटे 2 रेडियन। कंप्लीट दोस्तों। तो ये थे दोनों तरीके जो मैंने आपको बता दिए, और चाप और कोण से रिलेटेड क्वेश्चन जो लगभग इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हमारी जो मेन त्रिकोणमिति है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, मेन त्रिकोणमिति जो चल रही थी अपने पार्टों में, जिसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, अब अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी त्रिकोणमिति स्टार्ट होगी अपनी मेन। क्लियर है, वैसे तो हो चुकी है, हमने कर दी है त्रिकोणमिति स्टार्ट, लेकिन अब उससे जो भी अनुपात हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो पूरा चलेगा अपना डिटेल से। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मैथ्स के इन क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।